पूज्य गांधी बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2020 पर बापू को स्मरण करते हुए उन्होंने यरवड़ा जेल में दिए हुए प्रेरक प्रवचन की पुस्तिका मंगल प्रभात का पठन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रकरण 4 अस्वाद, तारीख 12/8/1930, मंगल प्रभात। ब्रह्मचर्य के साथ बहुत नजदीक का संबंध रखने वाला यह व्रत है। मेरा अनुभव है कि अगर मनुष्य इस व्रत में पार उतर सके तो ब्रह्मचर्य यानी जनन इंद्रिय का संयम बिल्कुल सहज सरल हो जाए। लेकिन साधारण तौर पर इसे व्रतों में अलग स्थान नहीं दिया जाता। स्वाद को बड़े बड़े मुनिवर भी जीत नहीं सके, इसलिए इस व्रत को अलग स्थान नहीं मिला। यह तो सिर्फ मेरा अनुमान है। ऐसा हो या ना हो, हमने इस व्रत को अलग स्थान दिया है, इसलिए इसका विचार अलग से कर लेना ठीक होगा। अस्वाद यानी स्वाद न लेना, स्वाद यानी रस, मजा। जैसे दवा खाते वक्त वह जायकेदार है या नहीं इसका ख्याल न करते हुए शरीर को उसकी जरूरत है ऐसा समझकर उसकी मात्रा में ही हम खाते हैं, उसी तरह अन्न का समझना चाहिए। अन्न यानी खाने लायक तमाम चीजें, इसलिए दूध और फल भी इसमें आ जाते हैं। जैसे दवा कम मात्रा में ली जाए तो असर नहीं करती या कम असर करती है, और ज्यादा मात्रा में ली जाए तो नुकसान करती है, उसी तरह अन्न का भी है। इसलिए कोई भी चीज सिर्फ स्वाद के लिए खाना व्रत का भंग है। जायकेदार लगने वाली चीज ज्यादा खाना, यह तो आसानी से व्रत को तोड़ना हुआ। इस पर से हम समझ सकते हैं कि किसी चीज का स्वाद बढ़ाने या बदलने के लिए या अस्वाद मिटाने के लिए उसमें नमक मिलाना भी व्रत भंग है। लेकिन खुराक में अमुक प्रमाण में नमक की जरूरत है ऐसा हम जानते हैं, और इसलिए उसमें नमक डालें तो ऐसा करने में व्रत का भंग नहीं है। शरीर के पोषण के लिए जरूरत ना हो, फिर भी मन को ठगने के लिए जरूरत है ऐसा कहकर कोई चीज और जोड़ना, यह तो मिथ्याचार, झूठा बर्ताव हुआ। इस तरह सोचने पर हम देखेंगे कि जो अनेक चीजें हम खाते हैं वे शरीर की परवरिश के लिए जरूरी न होने के कारण छोड़ने लायक होती है, और यूं अनगिनत वस्तुओं का त्याग जिसके लिए कुदरती हो जाए उसके तमाम विकार शांत हो जाते हैं। एक हंडिया 13 चीजें मांगती है, एक तोलड़ी 13 मांगे छे। पेट बेगार करवाता है, पेट करावे वेठ। पेट नाच नचाता है, पेट वाजा वगड़ावे। इन वचनों में बहुत सार है। इस बारे में इतना कम ख्याल किया गया है कि अस्वाद व्रत की निगाह से खुराक की पसंदगी लगभग नामुमकिन हो गई है, और बचपन से ही माँ बाप गलत दुलार करके अनेक तरह के स्वाद बच्चों को कराते हैं और उनके शरीर को बिगाड़ डालते हैं और जीभ को कुतिया बना डालते हैं, जिससे बड़े होने पर लोग शरीर से रोगी और स्वाद की दृष्टि से बड़े विकारी देखने में आते हैं। इसके कड़वे नतीजे हम पग पग पर महसूस करते हैं। हम बहुत खर्च में पड़ जाते हैं। वैद्य डॉक्टरों के दरवाजे पर जाते रहते हैं और शरीर तथा इंद्रियों को बस में रखने के बजाय उनके गुलाम बनकर पंगु अपाहिज जैसे हो जाते हैं। एक तजर्बेकार वैद्य का वचन है
कि जगत में उसने एक भी निरोगी तंदुरुस्त आदमी नहीं देखा। जरा भी स्वाद किया कि शरीर भ्रष्ट हुआ, बिगड़ा और तुरंत उस शरीर के लिए उपवास की जरूरत पैदा हुई। इस विचारधारा से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अस्वाद व्रत से डरकर उसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जब हम कोई व्रत लेते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि तभी से हम उसे पूरा पूरा निभाने लग जाएं। व्रत लेना यानी उसको पूरा पूरा निभाने की ईमानदारी से मन, वचन और कर्म से मरने तक पक्की कोशिश करना। कोई व्रत मुश्किल है, इसलिए उसकी व्याख्या को ढीला करके हम मन को धोखा ना दें। अपने सुविधा के लिए आदर्श को नीचे लाने में असत्य झूठ भरा है। हमारी गिरावट है। मकसद को स्वतंत्र रूप से समझकर वह कितना ही मुश्किल क्यों न हो, वहां तक पहुंचने की जी जान से कोशिश करना परम अर्थ है, पुरुषार्थ है। पुरुष शब्द का अर्थ सिर्फ नर न करके मूल अर्थ करना चाहिए। पूर्व में यानी शरीर में जो रहता है वह पुरुष। ऐसा अर्थ करने से पुरुषार्थ शब्द का उपयोग नर नारी दोनों के लिए हो सकता है। महाव्रतों का तीनों कालों भूत, वर्तमान, भविष्य में पूरा पूरा पालन करने के लिए जो समर्थ है उसे जगत में कुछ भी करने को बाकी नहीं रहता। वह भगवान है, वह मुक्त है, आजाद है। हम तो अल्प मुक्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु, जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु, सत्य का आग्रह रखने वाले, सच्चाई पर जोर देने वाले और उसकी खोज करने वाले जीव हैं। इसलिए गीता की भाषा में हम धीरे धीरे लेकिन अतिद्र रहकर कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो किसी दिन प्रभु की कृपा, उसके प्रसाद के लायक हो जाएंगे और तब हमारे तमाम रस, भोग की लालसाएं जल जाएंगी। अस्वाद व्रत की अहमियत अगर हम समझे हों तो उसके पालन के लिए हम नई कोशिश करें। उसके लिए 24 घंटे खाने के ही विचार करते रहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खबरदारी, जागृति की बहुत जरूरत रहती है। ऐसा करने से थोड़े ही समय में यह मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ स्वाद करते हैं और कहाँ शरीर की परवरिश के लिए खाते हैं। यह जब मालूम हो जाए तब दृढ़ता से, मजबूती से हम स्वाद को कम करते ही जाएं। इस नजर से सोचने पर आश्रम में सबके लिए बनी हुई रसोई जो अस्वाद की भावना से बनी हुई होती है बहुत मददगार होती है। वहाँ क्या खाएंगे या क्या पकाएंगे इसका हमें विचार नहीं करना पड़ता, लेकिन जो खाना पका हुआ हो और हमारे लिए तजने लायक ना हो उसे ईश्वर की कृपा समझकर मन में भी उसकी टीका टिप्पणी न करते हुए संतोष के साथ शरीर के लिए जितना जरूरी हो उतना खाकर हम उठ जाएं। ऐसा करने वाला मनुष्य आसानी से अस्वाद व्रत का पालन करता है। सबकी रसोई बनाने वाले हमारा बोझ हल्का करते हैं। वे हमारे व्रत के रखवाले बनते हैं। वे स्वाद कराने की दृष्टि से कुछ भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ समाज के शरीर के पोषण के लिए ही खाना पकाएंगे। सचमुच तो आदर्श दशा में आग की जरूरत कम से कम या बिल्कुल ही नहीं है। सूरज के रूप में महाअग्नि जो चीजें पकाती है उन्हीं में से अपने खाने लायक चीजें हमें खोज निकालना चाहिए। और इस तरह सोचने पर मनुष्य प्राणी सिर्फ फल खाने वाला है ऐसा साबित होता है। लेकिन यहाँ इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ तो हमें अस्वाद व्रत क्या है, उसमें कौन कौन सी मुसीबतें हैं और नहीं हैं, और उसका ब्रह्मचर्य के पालन से कितना नजदीक का संबंध है, यही सोचना था। इतना जच जाने के बाद सब लोग अपनी शक्ति के मुताबिक इस व्रत में पार उतरने की शुभ कोशिश करें। धन्यवाद।